बोलो जयकारा, बोलो मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। किसी को जमाने की दौलत मिली है, किसी को जहां की हुकूमत मिली है। मैं अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाऊं, मुझे नंगली वाले की चौखट मिली है, मुझे हारा वाले की चौखट मिली है। प्रेमियों, जय सच्चिदानंद। कैसे हैं आप सब? प्रेमियों, सच है, हमें नंगली वाले की चौखट मिली है। हम सब बड़े ही बड़भागी हैं जो हमें हमारे दाता दीनदयाल जी के शुभ दर्शन इतने समीप और बड़े ही सुलभ तरीके से हो जाते हैं। मेरे हृदय सम्राट, प्राण आधार श्री नंगली निवासी भगवान जी ने पंजाब के प्रेमियों को रोता, बिलखता और तड़पता छोड़कर श्री नंगली साहिब में आना स्वीकार किया। प्रेमियों, जो भक्त प्रेमी अपने को निर्धन और निर्बल मानते थे, परंतु श्री गुरु महाराज जी ने उन्हें अपने पावन दर्शन रूपी संपत्ति देकर निर्धन से धनवान और निर्बल से बलवान बना दिया। भक्त सूरदास जी ने अपने इस भाव में इसी भाव को रखा है भजन में कि अप बल तप बल और बाहुबल, चौथा है बलराम। सूर किशोर कृपा से सग विधि, हारे को हरि नाम। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। प्रेमियों, मेरे महाप्रभु जी ने अपनी कृपा रूपी संपत्ति देकर हम सब भक्तों को अनाथ से सनाथ कर दिया। श्री गुरु महाराज जी के शुभ आगमन से साधारण सा नंगली गांव बैकुंठ धाम बन गया और नित्य प्रति अनोखे चमत्कार होने लगे, जिन्हें देखकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी श्री गुरु महाराज जी के दीवाने मस्ताने बन गए। श्री नंगली साहिब के समीप के गांव में प्रेमी मुसलमान लोग रहते थे। एक बार उसी गांव में पंचायत हो रही थी, तो उस पंचायत में एक मुसलमान ने श्री गुरु महाराज जी की शान में बड़े प्रशंसनीय शब्द कहे कि देखो भाई, एक हिंदू फकीर नंगली गांव में आए हैं, वे बहुत ऊंचे दर्जे के हैं। हम तो आज तक यही सोचते थे कि हमारे मुस्लिम फकीरों जैसी शक्ति किसी में भी नहीं है, लेकिन जो ये फकीर आए हैं तो उनका तो कहना ही क्या है, उनके चमत्कार ही अनोखे हैं। प्रेमियों, ऐसा सुनकर उनमें से कुछ मुसलमान व्यक्ति भड़क उठे और बोले, हम आजमा लेंगे कि कौन ऐसा पीर आया है जो हमारे पीरों से भी बढ़कर है। तो प्रेमियों, उन्होंने हमारे सरकार श्री नंगली निवासी भगवान जी की परीक्षा हेतु एक षड्यंत्र रचा। उन्होंने एक तेल वाले खाली कनस्तर में नंगली की नदी से पानी भरकर ऊपर से कनस्तर का मुंह बंद कर दिया और महाप्रभु के पास पहुंच गए और श्री गुरु महाराज जी से बोले कि देखो प्रभु जी, कि कल का होने वाला भंडारा आप इस कनस्तर घी की सेवा में ही बनाना, यह हमारे तरफ से घी का कनस्तर स्वीकार करें। तो महाप्रभु जी जानी जान है, मुस्कुराते हुए सेवादारों को आज्ञा दी कि इसी कनस्तर से कल का भंडारा तैयार होगा, जाओ इसे लांगरियों को सुपुर्द कर दो। उन मुसलमानों ने महाप्रभु की शक्ति की परीक्षा करने के लिए अपना एक जासूस लंगर में उस कनस्तर की निगरानी के लिए छोड़ दिया। अब प्रेमियों, हमारे दाता दीनदयाल जी का अनोखा अंदाज तो देखिए। श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार प्रातः उसी कनस्तर को खोलकर
उससे हलवा तैयार किया गया। फिर सेवादार के पूछने पर उसी बचे हुए घी से पूड़ी तैयार करने की आज्ञा हुई। जब पूड़ी तैयार हो गई तो श्री गुरु महाराज जी की आज्ञा अनुसार जो जले हुए घी को बचा था उसे पुनः उसी खाली कनस्तर में डालकर भंडारे में आए हुए उन्हीं व्यक्तियों को दे दिया गया जिन्होंने उस घी की सेवा दी थी। अब उन मुसलमानों ने वो कनस्तर जब अपने गांव में जाकर खोला और देखा तो कनस्तर में जो जला हुआ घी था वह पानी का पानी ही बन गया। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। प्रेमियों, इस घटना की चर्चा सारे गांव में बिजली की तरह फैल गई। सब दंग रह गए। वास्तव में श्री नंगली निवासी भगवान जी के चमत्कार अनोखे हैं। सबकी जुबान पर भाई यही शब्द थे कि जो हिंदुओं के फकीर आए हैं, पीर आए हैं, ये सचमुच परमात्मा है, ईश्वर हैं। प्रेमियों, हमारे नंगली निवासी भगवान जी के अनोखे अंदाज जो है, जो चमत्कार हैं, वो हर प्रेमी भक्त के घर रोज हुआ करते हैं। हमारी आंख होनी चाहिए वो देखने की। उस समय सबकी जुबां पर बस एक ही शब्द था, नंगली वाले का बोलो जय जयकारा, हारा वाले का बोलो जय जयकारा। बोलो मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।